हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने आपको बताया है कि ईएमआरएस से अभी जो है गेस्ट टीचर वाली वैकेंसीज हर एक डिस्ट्रिक्ट से देखने को मिलेगी। एक और डिस्ट्रिक्ट से जो है ईएमआरएस की वैकेंसी आ चुकी है। वैकेंसीज के बारे में भी हम बात करेंगे, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं उन पर भी बातें होंगी। अगर आपने बीएड किया है तो भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो कि आप बीएड फाइनल ईयर में हो, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो भी अप्लाई कर सकते हो। सीटेट है तो बहुत अच्छी बात है, कर सकते हो। सीटेट कंप्लीट नहीं है तो भी कर सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि सेंट्रल लेवल से ये अनाउंसमेंट किया गया था कि ईएमआरएस में अभी जो है वैकेंसीज निकाली जाएगी गेस्ट टीचर के तौर पर, और जो रेगुलर वैकेंसी है अभी थोड़ा लेट आएगा, जिसकी वजह से 2025-26 सेशन जो है गेस्ट टीचर के तौर पर कंप्लीट करवाया जाएगा। राइट, ये बताया गया है हमारे चैनल के माध्यम से। तो देखिए, ये एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है निकला है, इतने सारे वैकेंसीज है उसमें, उसके बारे में चलिए बात करते हैं। कैसे अप्लाई करना है, क्या है, कोई एग्जाम नहीं लेने वाला है ये। सैलरी ठीक ही है। आपको रेसिडेंस के बारे में भी पता है, रेसिडेंस भी प्रोवाइड करने की बात सेंट्रल में कही गई है, और आपको सारा काम देखना होगा, ये सारी चीजें उसमें बताई गई है। तो ये चीजें जो है इसमें दी गई है। चलिए डिटेल से समझते हैं। और हाँ, अगर आपको भरना होगा तो अच्छी तरीके से समझना, सभी चीजें इसी में बताई जाएगी। फॉर्म कैसे भरना है, कैसे क्या करना है, सब कुछ A to Z डिटेल इसमें दे दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना। यहाँ पर आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज, क्लासेस, बीएड, सीटेट, डीएलएड, एमएड, इन सभी के क्लासेस भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। देखिए, ये जो वैकेंसी आई हुई है, डायरेक्ट मैं आपको साइट ही दिखा दूं पहले, उसके बाद हम लोग जो है इस वैकेंसीज पर आ जाते हैं। तो ये अगर आप देखोगे तो ये छत्तीसगढ़ से है। अभी कुछ दिन पहले जो है हमने आपको झारखंड का दिखाया, झारखंड के 2-3 जगहों से जो है ईएमआरएस की वैकेंसीज आई गेस्ट टीचर के तौर पर ही, और अभी ये छत्तीसगढ़ से। इसी तरह से हर एक राज्य से, हर एक स्टेट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से इवन जो है वैकेंसीज आपको ईएमआरएस की निकलते हुए दिखाई देगी। अगर आपको भरना है तो आपके डिस्ट्रिक्ट और आपके स्टेट में भी आएगा, तो वेट कर लेना, नहीं तो इसमें अप्लाई कर दो, क्योंकि रहने का तो कोई टेंशन ही नहीं है, रहने की जगह दी जाएगी। जगह कौन सा है ये, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बस्तर कांकेर, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर है, और छत्तीसगढ़ में ये वैकेंसीज है। अब इसमें आपको करना क्या है, तो आपको जो है kanker.gov.in पर आ जाना है, फिर नोटिस वाले में आना है। नोटिस में आओगे तो जो पहला है वॉक इन इंटरव्यू फॉर वेरियस पोस्ट इन एकलव्य आदर्श रेसिडेंशियल स्कूल्स, तो आपको यहाँ पर आना है और इस पीडीएफ पे क्लिक कर देना है। और इस पर जब आप क्लिक कर दोगे तो आपको फॉर्म भी मिलेगा, और इसमें सारी डिटेल भी दी गई है। ठीक है, समझ में आ गया? खुद से करके देख ही लोगे आप लोग। चलो, अब मैं फॉर्म को थोड़ा समराइज कर दूं, आपको अच्छे से समझा दूं कि हाँ फॉर्म में क्या है। देखिए, जाहिर सी बात है कि ये आपको गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, इसको परमानेंट आप नहीं मान सकते। ठीक, यहाँ पर आओगे तो इसमें किस तरह से सिलेक्शन होगा, तो डायरेक्टली इंटरव्यू लिया जाएगा, नो एग्जामिनेशन। झारखंड वाला जो ईएमआरएस का हमने आपको बताया था, उसमें एग्जाम लेने की बात कह रहे थे, लेकिन इसमें कोई एग्जाम नहीं है, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू। आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे मानो कि आप 6 to 8 के लिए टीजीटी के लिए गए, आपके सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, बच्चों को कैसे हैंडल करना चाहिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा, वो सब आप अच्छे से आंसर कर लेते हो गया। हो सकता है डेमो क्लास देख के अभी चलो एक क्लास में पढ़ा लो, अदरवाइज वहीं पे सिलेक्शन। यहाँ पर आप देख सकते हो, पोस्ट वाइज मैं आपको दिखा दूं तो देखो, यहाँ पे अलग अलग स्कूल है। एकलव्य स्कूल कांकेर में अलग अलग जगहों पर है। तो एक है संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, एक है कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, और फिर है संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय फरसकोट में है। ठीक है, ये नहरपुर में है, ये भानु प्रतापपुर में है, ये दुर्ग कोंदुल में है, ये अंतागढ़ में। तो सब अलग अलग जगहों पर है। अब आपका सिलेक्शन होगा, उसमें आपको इसमें से दिया जाएगा। इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इतना 9 जो है सब्जेक्ट आपको पीजीटी के लिए है। ये 9 सब्जेक्ट आपके पीजीटी के लिए है, यानी कि आप लोगों का 11-12, और बाकी जो है आप लोग का टीजीटी के लिए। इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, सोशल स्टडीज, काउंसलर, स्टाफ नर्स, म्यूजिक टीचर, ये सभी का है। ठीक, ये सब है। तो अब एक एक करके नियमों को समझ लेते हैं। सबसे पहले नियम तो हम समझ रहे हैं, सही बात है, लेकिन
सेंट्रल स्कूल से जो इन्फॉर्मेशन निकली थी उसमें बताया भी गया था कि अगर क्वालिफिकेशन नहीं मिलता है जैसा कि चाहिए, मानो टीजीटी का है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2 चाहिए, अगर नहीं भी मिलता है तो उसे नीचे वाले क्वालिफिकेशन वाले को आप रख सकते हो, बस उसकी सैलरी कम दी जाएगी। तो अप्लाई कर देना। अगर उनके पास क्वालिफिकेशन वाला रेज्यूमे नहीं आया रहेगा, उनके पास वैसे कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे, तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाता है तो आपको ले लिया जाएगा। बस वही है, 1-2 हज़ार सैलरी आपकी कम हो जाएगी और कुछ नहीं, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको मिलेगी। चलिए, इंटरव्यू है, डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई फॉर्म नहीं भरना है। अगर वीडियो को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है, मैं बता दूं, इसमें कोई फॉर्म भरकर नहीं भेजना है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। एक फॉर्म दिया गया है, उसको फिल करके अपने साथ लेकर जाना है। ठीक। कन्या एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नहरपुर, 11 जुलाई को जो है ये इंटरव्यू है। 11 जुलाई को अगर इसमें आपको जाना है तो 10 बजे से 4 बजे तक इंटरव्यू चलेगा। फिर उसके बाद से आपका संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय है, इसका 12 जुलाई को है। संयुक्त एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय दुर्गु कोंदल 13 जुलाई को है। इस तरह से आपको देख लेना है कि कौन से स्कूल में, कौन से जगह पे आप कांकेर वाला करना चाहते हो तो ये 15 जुलाई को है। तो जगह देख लोगे और उसके बाद आप लोग वहां पे इंटरव्यू के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ और जो फॉर्म दिया गया उसके साथ पहुंच जाओगे। चलो क्वालिफिकेशन पर आ जाते हैं। देखिए, अगर पीजीटी के लिए बात करते हैं पीजीटी के लिए देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, पीजीटी के लिए बात करते हैं तो मास्टर प्लस बीएड चाहिए होता है। ठीक है, मास्टर प्लस बीएड ये आपको चाहिए, या इंटीग्रेटेड आपने कोर्स किया हुआ है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड साथ किया हुआ है तो वो रहेगा, वो भी भर सकते हैं। ठीक, ये हो गया आप लोगों का पीजीटी के लिए। टीजीटी में क्या चाहिए होता है? तो भाई टीजीटी में चाहिए होता है ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, यही मांगता है इसमें। तो इसमें से अगर कोई क्वालिफिकेशन आपका नहीं है, मान लेते हैं कि सीटेट नहीं है, सीटेट की जगह पे आपका जो है जेटेट है मान लो, या फिर आपका बीटेट है, या फिर आपका यूपी टेट है, ठीक है, ऐसा कुछ है, या छत्तीसगढ़ टेट है, छत्तीसगढ़ टेट है, कोई भी टेट है, तो उसके साथ भी अप्लाई कर सकते हो, उसके साथ भी अप्लाई कर देना। ठीक, और नहीं तो फिर अगर ये मान लो कि कोई नहीं है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड भी है तो भी अप्लाई कर देना, उसमें भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट वाले कैंडिडेट वहां नहीं रहे तो, ये समझ लेना, इसीलिए वो लोग ले रहे हैं। ठीक है, हिंदी एज अ सब्जेक्ट इन ऑल 3 इयर्स ये आपको चाहिए होगा, तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट है, पेपर 2 क्लियर किए हुए तो अप्लाई करो, सीटेट की जगह कुछ और है तो भी अप्लाई करो। चलो अब आ जाते हैं पैसे पे, भाई सैलरी क्या दे रहे हैं ये लोग। देखिए, अगर पीजीटी पोस्ट के लिए जा रहे हो अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपका जो है मास्टर प्लस बीएड है तो आपको 35,000 दिया जाएगा, 35,000। ठीक, और फिर उसके बाद से अगर आपके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, मानते हैं कि आपका मास्टर नहीं है या फिर आपका बीएड पूरा कंप्लीट नहीं है, आप सेकेंड ईयर में फाइनल ईयर में हो, लिखा हुआ है एनईएसटीएस द्वारा निर्धारित पूर्ण योग्यता नहीं होने पर, अगर नहीं है तो आपको पीजीटी में 31,000 मिलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी में अगर सभी आपके पास जो है क्वालिफिकेशन है, सीटेट बीएड सब कुछ है तो 33,000, और अगर नहीं है तो 29,000, इसमें से कोई भी अगर नहीं रहा तो। और इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो सेंट्रल ने दिया है उसी के बारे में ये लोग बोल रहे हैं, तो रेसिडेंस भी दिया जा सकता है। ठीक है, आप एक बार पूछ लेना, क्योंकि रेसिडेंस के बारे में इसमें लिखा नहीं है, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो अनाउंसमेंट हुआ था उसमें बोला गया था कि इनको सैलरी यही दी जाएगी जो सैलरी यहाँ बताई जा रही है, और साथ साथ रेसिडेंस दिया जाएगा अगर उन्हें चाहिए तो आपको चाहिए ही होगा। अगर अदर स्टेट से अप्लाई करते हो तो आप ले सकते हो। ठीक है, अगर वहीं के हो तो फिर तो कोई जरूरत नहीं है। चलिए अब हाँ, एज कितना है तो 45 इयर्स यहाँ पे लिख दिया है कि 45 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। 21 साल से 45 साल के बीच 45 इयर्स तक के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें काम क्या रहेगा तो वही है, स्कूल में पढ़ाना है, कॉपी चेक करना है, ये सारा जो है रहता है।
और क्या है इसमें, अप्लाई कैसे करना है, चलिए उस पर बात कर लेते हैं। नीचे में एक फॉर्म है, ये फॉर्म दिया गया है और ये आपको कहीं पर फॉर्म भर करके भेजना नहीं है। आपने देख लिया 11 जुलाई से 15 जुलाई तक इंटरव्यू होने वाला है, अलग अलग स्कूल में अलग अलग जगहों पर। आपको वो जो दिखाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर कांकेर के लिए अप्लाई करोगे तो आपको 15 जुलाई के लिए जाना है। अगर आप किसी और जगह के लिए अप्लाई करोगे तो 11, 12, 13, 14 में से किसी दिन जाना है, ठीक है, याद रख लेना। अब यहाँ पर ये वाला फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है, यहाँ पे अपना फोटो लगाना है, आपका नाम होना चाहिए, सब कुछ ठीक है, ये सब आपको देना है। ये आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, घोषणा पत्र, ये सब दे करके साइन करोगे। और इसके साथ साथ आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, 10th ग्रेजुएशन, आपके 12th ग्रेजुएशन, बीएड, आपका जो है सीटेट, मास्टर, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो सभी लगाओगे। इसके अलावा मैं एक और चीज बोलूं, अगर आपके पास कहीं पर काम करने का एक्सपीरियंस है, चाहे कोचिंग में ही क्यों ना हो, तो वो लगा देना। अगर कोचिंग में बोलोगे मैम वहां पे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं बनता है, बनवा लो ना भाई, क्या ये दिक्कत है। तो ऐसे करके आप लोग वो लगा दोगे तो आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। चलिए फिर मैं बता देती हूँ, ये डायरेक्टली आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, ही भरना है। इंटरव्यू का जो डेट है वो आपको याद रखना है, उसी डेट में जाना है। इसका प्रिंट आउट जरूर निकालोगे, तभी आपको पता होगा कि हाँ आपको जो है फॉर्म भर करके ले करके जाना है। ये इंटरव्यू का डेट है, नहीं हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। फिर देखो आपको कहाँ पे जो है अप्लाई करना है, नरहरपुर में करना है, कांकेर में करना है, दुर्ग कोंदुल में करना है, जहाँ करना है वहाँ पे उसी के डेट के अकॉर्डिंग जाओगे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, और वो फॉर्म को लेकर के भी जाना है। तो यही है आप लोगों का छत्तीसगढ़ से ईएमआरएस की वैकेंसी। इसी तरह से अदर स्टेट के लिए, अदर डिस्ट्रिक्ट के लिए ईएमआरएस की वैकेंसी अभी निकलेगी। जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे हम आपको अपने चैनल के माध्यम से इन्फॉर्म करते रहेंगे। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर।